प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है आदर्श मित्रता। पुरा उज्जयिन्याम् एकः महान आचार्य निवसति स्म। प्राचीन काल में उज्जैन में एक महान आचार्य रहते थे। तस्य आचार्यस्य नाम महर्षि सांदीपनि आसीत्। उन महान आचार्यों का नाम है महर्षि सांदीपनि। महर्षि सांदीपनस्य आश्रमे अनेके शिष्याः विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। महर्षि सांदीपनि के आश्रम में अनेक शिष्य विद्या अध्ययन अर्थात पढ़ाई करते थे। तेषु शिष्येषु सुदामा श्रीकृष्णः च परममित्रे आस्ताम्। उनके आश्रम में शिष्यों में से सुदामा और श्री कृष्ण अच्छे परम मित्र थे। द्वयोः मध्ययोः घनिष्ठता मित्रता आसीत्। उन दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। विद्या अध्ययनम् अनन्तरं श्रीकृष्णः द्वारिकायाः नृपः अभवत्। विद्या अध्ययन के बाद अर्थात पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। विप्रः सुदामा भिक्षां याचते स्म। विप्र अर्थात ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण थे और वो भिक्षाम याचते अर्थात भिक्षा मांगते थे। विप्रस्य पत्नी सुशीला पत्युः दुर्दशां दृष्ट्वा भृशं कष्टम अनुभवत्। अर्थात विप्र की पत्नी सुशीला को अपनी पति की ऐसी दुर्दशा देखकर भृशम कष्टम अनुभवत्, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। सा स्वपतिम संबोध्य अवदत्। उन्होंने अपने पति को संबोधित करते हुए कहा, तव परम मित्रम श्री कृष्णः द्वारिकायाः नृपः अस्ति। तुम्हारे परम मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। भवान तत्र गत्वा धनम कथम न याचते। आप वहाँ जाकर उनसे धन क्यों नहीं मांगते? पत्न्याः अनुनयेन सुदामा द्वारिका नगरम प्रति आगच्छत्। पत्नी के ऐसे अनुरोध करने पर वह सुदामा द्वारिका नगर आ गए। यदा द्वारिकाधीशः श्रीकृष्णः आजानात् यत् तस्य परम मित्रं सुदामा राजद्वारे अतिष्ठत्। जैसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को यह पता चलता है कि उनके बचपन के मित्र सुदामा उनके द्वार पर बैठे हैं, सह राजकार्यं विहाय अधावत्। वह अपने राजकाज के सभी कार्यों को छोड़कर उनकी ओर भागे। राजद्वारात् बहिः सुदामा श्रीकृष्णः च परस्परम आलिंगतः। राजद्वारात् अर्थात राजद्वार पर ही सुदामा श्री कृष्ण ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया। आलिंगतः अर्थात गले लगाना। राजप्रासादे श्रीकृष्णः स्वमित्रस्य चरणौ प्राक्षालयत्। अर्थात राजप्रासादे राजमहल में श्री कृष्ण ने अपने मित्र के चरणों को धोया। कंटका किरणौ चरणौ संदृश्य श्री कृष्णस्य नेत्राभ्याम आश्रूणि आपतन। अर्थात कांटों से भिंदा हुआ चरण देखकर अर्थात पैरों में इतने सारे कांटे लगे हुए देखकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण स्वमित्रम भृशम आसेवत। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की बहुत अधिक सेवा की। श्री कृष्णस्य निर्धनम मित्रम प्रति ईदृशं सेवा भावनां विलोक्य सुदामा श्री कृष्णम अवदत्। श्री कृष्ण के निर्धन मित्र की इस प्रकार की सेवा को देखकर सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, भो मित्र, अद्य अहम धन्यः अभवम्। मैं आज बहुत धन्य हो गया हूँ। एकम निर्धनम प्रति तव ईदृशी मित्रता वस्तुतः आदर्शः। तुम्हारी एक निर्धन के प्रति ऐसी मित्रता एक आदर्श है। भवान मम आदर्शम मित्रम अस्ति। आप मेरे एक आदर्श मित्र हैं। इदानीम अहम गृहं गन्तुम इच्छामि। इस समय मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। श्री कृष्णस्य आज्ञां प्राप्य सुदामा गृहं प्रति आचलत्। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदामा घर की ओर चल देते हैं। मार्गे सह अचिंतयत् यत् मम दुर्दशा दृष्ट्वा अपि श्री कृष्णः मम सहायतां न अकरोत्।
मार्ग में जाते हुए उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने मेरी दुर्दशा को देखकर भी मेरी सहायता नहीं की। परम गृहम् आगत्य स्वगृहस्य स्थाने राजप्रसादं दृष्ट्वा सः आश्चर्यचकितः अभवत्। परंतु जब वह अपने घर वापस आता है तो अपने घर के स्थान पर एक बड़ा महल बना हुआ देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। अहो मित्रं प्रति श्री कृष्ण से एतादृशी अनुकंपा, मित्र के प्रति ऐसी अनुकंपा को देखकर तावत् सुदामा श्री कृष्णयोः मित्रतायाः कथा लोकेषु प्रसिद्धा अभवत्। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देखकर संसार में एक कथा प्रचलित हो गई थी। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। यावस्थाश्चन्ति गिरय यसरितश्च महीतले यावत् सुदामा श्रीकृष्णयोः कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। श्लोक कहता है कि यावस्थाश्चन्ति गिरय, जब तक इस धरा पर, इस पृथ्वी पर पर्वत विद्यमान है, सरितश्च महीतले, और इस धरती पर क्या है, नदियां विद्यमान है, तावत अर्थात तब तक सुदामा और श्री कृष्ण की कथा इस संसार में प्रचलित होती रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि चाहे हमारे पास कितना ही बड़ा विशाल राज्य क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारे मित्र के भाव को नहीं छुपाना चाहिए। हमें हमारे मित्र के प्रति सदैव वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम कभी अपने बाल्यकाल में अपने मित्र के साथ किया करते थे। हमें चाहे कितनी ही धन संपत्ति प्राप्त हो, कभी भी उस पर घमंड ना करके अपने लोगों के प्रति सद्भावना दिखानी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ का हिंदी भावार्थ आपको समझ आया होगा। आप अपने स्तर पर इसका हिंदी अनुवाद जरूर कीजिएगा।